हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने वाले हैं। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्या मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए तथा विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए तथा उसके सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि हे महादेव, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्म से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि आदि और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पारावार नहीं है, हमने आपको किस प्रकार से प्राप्त किया है और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिले हैं। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरे आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यदि मैं तुमसे तुमसे वर्णन करता हूँ, अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्ती नक्षत्र तृतीय तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, सुनो, तुमने पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी, इस व्रत को मैंने क्यों किया था, वह सुनने की इच्छा है सो कहिए। शंकर जी बोले कि आर्यव्रत में हिमाचल नाम का एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्व सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचन मणि आदि के समान सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथों से उन्हें छूता है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहते हैं। हे गिरिजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 14 वर्ष तुमने बेलपत्र भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश कर तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। देवर्षि नारद जी ने तुमको देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अर्घ अर्पित और आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया है। आज मेरा भाग्योदय हो गया है कि आपकी शुभागमन मेरे यहाँ हुआ है। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि हे गिरजे, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी पुत्री को उत्तम वर प्रदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं ने विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का कन्यादान विष्णु भगवान को कर दीजिए। हिमाचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपको आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है। मैं अवश्य ही अपनी पुत्री का दान उन्हें दूंगा। हिमाचल की कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बर धारी श्री विष्णु भगवान के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। पर्वतराज हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है कि मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करता हुआ देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली कि हे सखी, सुन,
मेरी जो मन की अभिलाषा है अब मैं वह सुनाती हूँ। मैं महादेव जी का वर्ण करना चाहती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तब पार्वती जी के ऐसे वचनों को सुनकर उनकी सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को पिता ने देखा ना हो तुम उस वन को चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दानव, किन्नर या देवता हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का वरण गरुड़ध्वज भगवान विष्णु के साथ ही करूंगा। हाय, अब यह किस प्रकार से पूरा होगा, ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हुए और मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़कर आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज हिमाचल से बोले कि हमें आपकी मूर्छा का कारण बताइए। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है, या कोई सर्प डस गया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने उसे मार दिया है। न जाने वह कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है, किस प्रकार। कहकर हिमाचल दुखी होकर इस तरह कंपन करने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल गए सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह महाभयानक प्रतीत होता है। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास के हस्ती नक्षत्र युक्त तृतीय के दिन तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो आप महादेव जो मेरे पति हों। मैं तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने ही में हिमाचल भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे। पारायण किया इतने में चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली कि हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमाचल ने फिर कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत के राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णित नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों का मंडप बनाकर वंदनवार से सुशोभित करे। उसमें विधिवत रंगों से रेशमी वस्त्रों से चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेप स्त्रियों को एकत्र होकर शंख मृदंग बजाए। विधि पूर्वक मंगलाचरण करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शंकर जी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप
पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे और नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगाए और रात का जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करें। मंगल रूप माहेश्वर हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूपनी तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको नमस्कार करते हैं और फिर श्री शंकर जी को नमस्कार करते हैं। ब्रह्म जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार करते हैं। सिंह वाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करें हे महेश्वरी। मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी की पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख तथा भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अन्नाहार करती है, व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्म तक वैधव्य अथवा विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक के में रहकर कष्ट को पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली वानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सांपनी, मांस खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्री को परलोक सुधारने के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन व्रत करे तथा दूसरे ही दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोने, तांबे, कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री मेरे समान पति को पाती है। मृत्यु काल में पार्वती जी जैसे रूप को प्राप्त करती है। जीवन में सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य को इस कथा को सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह व्रत में उत्तम व्रतों का वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। इस प्रकार हरतालिका व्रत की कथा संपूर्ण हुई। जय भोलेनाथ।